नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो। न्यूज़ के चैनल आपके बच्चों की बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान के लिए देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार यानी आज महाराष्ट्र में कृषि सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि कानून पारित होने और 1 साल बाद उसकी वापसी के लंबे घटनाक्रम के बीच कहा कि हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि कानून सुधार लेकर आए थे। कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आज़ादी के बाद बड़ा सुधार था जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का किसान देश की रीढ़ है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश निश्चित तौर पर मजबूत होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा कृषि कानून की वापसी और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी पर आश्वासन के बाद किसान आंदोलन वापस ले लिया है। इसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये जानकारी मोर्चा की 9 सदस्यीय समन्वय समिति के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और डॉक्टर दर्शन पाल ने दी। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में 400 से अधिक विभिन्न वैचारिक संगठनों का एक मंच है। ये केवल किसानों के मुद्दों पर बना है। इसने चुनाव के बहिष्कार का कोई आह्वान नहीं किया और न ही चुनाव लड़ने की कोई समझ बनी है। उन्होंने कहा कि इसे लोगों ने सरकार से अपना अधिकार दिलाने के लिए बनाया है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद संगठन ने संघर्ष स्थगित कर दिया है, लेकिन शेष मांगों पर 15 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 33,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्य विधानसभा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों में कहा गया है कि जनवरी 2018 से नवंबर 2021 के बीच लगभग 4 साल की अवधि में SC/ST अधिनियम के तहत 33,239 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 2020 में सबसे अधिक 9,664 मामले, जबकि इस साल के 11 महीनों में 9,200 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को आयोजित होगी। राजस्थान के 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। अभ्यर्थी 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अपना एडमिट कार्ड दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा 456 परीक्षा केंद्र जयपुर जिले में बनाए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। आज रीट के पद 50,000 बढ़ाने के लिए बेरोजगार विद्यार्थियों का धरना जारी है और आमरण अनशन भी जारी है। सरकार को ध्यान दिलाने के लिए आज बेरोजगार विद्यार्थियों ने दांडी मार्च निकाला। पेश है उसके कुछ अंश। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।
वहीं आज राजस्थान सहायक रेडियोग्राफर संघ द्वारा भी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी किया गया है। और क्या चाहते हैं, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। बोलो ना। संविदा रेडियोग्राफर जिंदाबाद, संविदा रेडियोग्राफर जिंदाबाद, संविदा रेडियोग्राफर जिंदाबाद, संविदा रेडियोग्राफर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। संविदा रेडियोग्राफर जिंदाबाद, संविदा रेडियोग्राफर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। नमस्कार साहब, मैं सन 2013 से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना चलाई गई थी MNJY, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसमें हम करीब 450 से 500 बंदे लगे हुए थे। आज करीबन हमारे को 8 साल हो गए, हमारे को अनुभव 8 साल का हो गया सरकार की योजना का। हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरह LT को आपने ब्रिज कोर्स करवाकर 10वीं पास और 3 साल के अनुभव पर उनको समायोजित करा, उसी तरह हमारे को अनुभव को भी देखते हुए हमारे को भी सरकारी सेवा में समायोजित करें। और हमारी लगातार भर्तियों में 50% सीटें खाली जा रही है, फिर भी सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और हम कोरोना में हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमारे कई साथी लोग भी कोरोना में पॉजिटिव हो गए हैं और 2-2, 3-3 महीने घर नहीं गए हैं। हमने कोरोना में बहुत कोरोना योद्धा बनकर हमने काम किया, फिर भी सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम MLC करने जाते हैं, कोर्ट एविडेंस में जाते हैं, फिर भी सरकार हमारे को ये कह के निकाल देती है कि आपका इस योग्य नहीं हो, पोस्ट के योग्य नहीं हो। सर नमस्कार, मैं गोविंद कुमार शर्मा, संविदा सहायक रेडियोग्राफर, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में 7 अप्रैल 2013 से काम कर रहे हैं। हमारे साथ ही लगे हुए LT को प्रयोगशाला सहायक नाम का दूसरा कैडर बना के 3 साल का अनुभव और 10वीं पास के आधार पर ब्रिज कोर्स करा के आगामी प्रयोगशाला सहायक भर्ती में समायोजन कर दिया गया है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी आगामी भर्ती जो 800 पद की आ रही संविदा और रेडियोग्राफर की, उसके अंदर 300 पद रिजर्व रखकर हमको ब्रिज कोर्स करा के बैकडोर एंट्री करा दी जाए। बार बार भर्तियाँ हो रही है, बार बार हमको ये कह दिया जाता है कि आप डिग्री डिप्लोमा बाहर के हैं, ये कह के हमको बाहर कर दिया जाता है। जबकि RPMC 2013 में बनी थी हमारे ही केस के तर्ज पर। हमको बार बार ये कह के बाहर कर दिया जाता है कि आपकी डिग्री डिप्लोमा यहाँ के नहीं है। कुछ अधिकारी और हमारी परमानेंट यूनियन के बिहाफ पे हमारी फाइलें जो भी चलती है अनुभव के आधार पे, जो उनको भी दवा दिया जाता है कि डार्कम असिस्टेंट के नाम से वो फाइल, ऐसे करके हमको 7-8 भर्तियों में बाहर कर दिया गया है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा अनुभव के आधार पे हम। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।